नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती में। कुछ इस प्रकार से किसी के द्वारा भी बताया जा रहा हो कि जो 2 साल जो अस्थायी लिखा है पद नोटिफिकेशन में, आपके भर्ती के मूल नोटिफिकेशन में अस्थायी पद के नीचे अस्थायी लिखा है। तो क्या ये भर्ती अस्थायी प्रकार की है? क्या ये भर्ती परमानेंट नहीं है? और एक चीज़ आप सभी थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे। हालांकि कुछ बहनें अभी गई थी, अभी जो डीबी चल रही थी तो उसमें कुछ सिस्टर जिनकी डीबी हो चुकी थी वो भी गई थी। उनके साथ में जो सिस्टर डीबी कराने गई थी तो वो लोग गए थे सचिव सर से, उन्होंने मिले वो लोग। और जैसा कि सचिव सर की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 1.5-2 महीने का आपका रिजल्ट हम दे देंगे। हालांकि इतना समय आपकी भर्ती के रिजल्ट में नहीं लगना चाहिए था। और अभी जो एक प्रश्न वाला मामला है, हमने इसके पहले भी बताया था कि कोई भी सिस्टर, उसमें जितने भी सिस्टर हैं जो भी परेशान है कि हम डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए, हमें एक नंबर और हमें एक क्वेश्चन का आंसर हमारा सही होना चाहिए था, हम डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते थे। अगर इस स्टेज से, अगर यहाँ से, क्योंकि जो लोग डीबी के लिए ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड हैं तो कहीं ना कहीं जो एक क्वेश्चन वाला जो बेनिफिट है, जो लोग नए डीबी में शॉर्टलिस्ट होकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए वो सेलेक्ट होंगे, इस बात की श्योरिटी नहीं रहेगी। क्योंकि डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाई थी जो बहनें, अभी डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर उनकी डीबी कराई जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट में कम से कम 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर मेरिट, थोड़ी सी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। फिर भी जिनको लगा कि हमें न्याय नहीं मिला, हमें उस क्वेश्चन के लिए हमें आंसर मिलना चाहिए था, और यही चीज़ें जब आंसर की आ गई थी फाइनल वाली, उसी समय प्रयास किया जाना चाहिए था। इस स्टेज पर आकर के तो कहीं ना कहीं भर्ती में देरी होने से सब लोग परेशान होंगे। और वैसे भी आपकी भर्ती पेट 2021 से है, यानी कि हम लोग अगर कोई भी भर्ती होती तो उसके पूरे स्टार्टिंग प्रोसेस से भर्ती का समय देखा जाता है, तो उस हिसाब से आपकी भर्ती में लगभग 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं धीरे धीरे। तो अब आपकी भर्ती में डिले ना हो। बाकी आप सभी से हम यही कहेंगे कि बीच में कुछ सिस्टर जैसे ही डीबी हो जाता है तो उसके बाद भी कुछ बहनें जा करके आप आयोग में सचिव सर से, अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते रहिए। अपने रिजल्ट को लेकर के प्रयास करना अपना काम है, उनसे निवेदन करते रहिए। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है आपके फाइनल रिजल्ट में, लेकिन आपका रिजल्ट दिया जा सकता है। और माननीय न्यायालय से अगर कुछ बदलाव होता है तो उन नए जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनकी दोबारा से डीबी करानी पड़ेगी, बस इतना हो सकता है। बाकी आपका रिजल्ट दिया जा सकता है। जैसे ही अगर कुछ बदलाव हुआ तो उसके बाद जो भी नए कैंडिडेट होंगे सभी को शामिल करते हुए फिलहाल में अभी आपका रिजल्ट दिया जा सकता है। लेकिन जब तक एक बार डीबी आप लोगों की डीबी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है तो थोड़ा सा आप सभी, सबसे पहले जिन बहनों की डीबी बची है और जिनकी डीबी छूट गई थी, लास्ट वाले दिन जा करके आप लोग डीबी अपना अच्छे से करा लीजिए। आपके नंबर चाहे कम हो, मतलब अभी जितना डीबी के बाद, डीबी में जितनी कट ऑफ गई है तो उसके बाद अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा न भी हो तो भी आप डीबी कराइए। कम से कम आपको एक नॉलेज होता है कि डीबी कैसे कराया जाता है, डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से लगते हैं। बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट में सभी को पता है कि सबका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन डीबी कराना चाहिए, उम्मीद अंत तक नहीं छोड़ना चाहिए। और जो सिस्टर कहीं पर सेलेक्ट थी पहले से, उन लोगों से बार बार आग्रह किया गया था कि आप लोग डीबी न कराएं इस भर्ती में, ताकि किसी एक बेरोजगार बहन को एक नौकरी मिल जाएगी। भले ही आप अगर किसी थोड़े से कम ग्रेड पेपर भी आप हो, लेकिन अगर आपको इस भर्ती में ज्वाइनिंग न लेनी हो तो केवल देखने के लिए कोई भी सिस्टर डीबी न कराएं। तो ये मुहिम लगातार हम लोग चलाते रहे डीबी की स्टार्टिंग से ही, और निश्चित रूप से थोड़ा बहुत उसका परिणाम देखने को मिला है। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आप सभी के लिए जो भी फाइनल कट ऑफ बताई हुई थी वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर है। डीबी के लिए जो कट ऑफ हमने एक्सपेक्टेड आप सभी को बताया था, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि 50 प्लस माइनस हमने आप सभी से कहा था, लेकिन कट ऑफ कितनी गई है, 52 से भी थोड़ी सी ऊपर गई है। कुछ सीटें कम हुई, उसका भी इफेक्ट पड़ा है, कम से कम आधा पौना नंबर या फिर जितना भी, उसका भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट लगभग 60 या 59-60 के आसपास ही यूआर कैटेगरी की रहनी चाहिए, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर है। इतना आप सभी ध्यान रखेंगे, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर है। अब किनके कितने नंबर घटे, कितने बढ़े, जो रूल होता है, जो नियमावली है, जो नियम होते हैं नॉर्मलाइजेशन के, तो उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब किसके किनके कितने नंबर घटे या बढ़े होंगे तो ये चीज़ें स्पष्ट तो नहीं हो पाई हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट की जो भी सिस्टर हैं उनके नंबर कुछ घटे हैं, सेकेंड शिफ्ट में जो भी सिस्टर हैं उनके नंबर बढ़े होंगे। आकुरेसी का भी इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पर देखिए आप लोग एक कमेंट आया हुआ है, यहाँ पर हृदय पांडे जी हैं, मुख्य सेविका के विज्ञापन में पद जो है वह अस्थायी लिखा है, तो यह नौकरी संविदा पर है या परमानेंट? जैसा कि कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि भर्ती सिर्फ 2 साल के लिए है।
अगर आप वीडियो का विज्ञापन देखेंगे तो उसमें पद अस्थाई लिखा हुआ है। पहली चीज़ देखिए, जो भी ये बताने वाले यूट्यूबर जो भी भाई साहब होंगे, मतलब बिना किसी अगर जानकारी की किसी के द्वारा भी कुछ भी चीज़ें बताई जाती हैं, उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आपकी एक गलत जानकारी से लोग कितना परेशान होते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत बड़ी कि आप सही जानकारी ही दें। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी से जितनी भी भर्तियां होती हैं सभी की सभी परमानेंट भर्ती होती है। संविदा की भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी आयोग नहीं कराते हैं। दूसरी बात, अस्थाई का मतलब हमने पहले भी आप सभी को बताया था कि 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा का काल रहेगा, प्रोबेशन का पीरियड रहेगा। 2 साल समाप्त होते ही ये अस्थाई वाला जो लिखा हुआ है ये अस्थाई हो जाएगा। आपकी भर्ती पूर्णतया अस्थाई भर्ती है। आपकी भर्ती पूर्णतया सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। 2800 ग्रेड पे पर आपकी भर्ती है। ग्रेड पे हमेशा सरकारी पदों के लिए होता है, ना कि संविदा या फिर आउटसोर्सिंग के लिए। तो एक नहीं, आप कई चीज़ों को देख करके आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी भर्ती पूर्णतया एक सरकारी नौकरी है, अस्थाई भर्ती है। संविदा पर जो सुपरवाइजर वैकेंसी आती है वो अलग से आती है आंगनवाड़ी से। यूपी ट्रिपल एस सी से कोई भी भर्ती संविदा वाले आउटसोर्सिंग की नहीं कराई जाती है। यूपी ट्रिपल एस सी से जो भी जिन भी पदों पर अधियाचन आता है विभाग से, वो पद अस्थाई प्रकार के परमानेंट होते हैं, बस इतना आप समझ लीजिए। और सिर्फ आपकी भर्ती में एक भर्ती और थी मंडी परिषद में, मंडी इंस्पेक्टर की कुछ ऐसे उसमें पद थे, वहाँ पर भी अस्थाई लिखा हुआ था। वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, सब लोग उसमें सरकारी नौकरी पर है, परमानेंट हैं। अस्थाई वाला केवल और केवल परीक्षा के समय तक ही देखा जाता है, उसके बाद वो पद अस्थाई ही हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के। आपकी भर्ती पूर्णतया सरकारी भर्ती है, सरकारी नौकरी है, 2800 ग्रेड पे की। सेकेंड चीज देखिए आप सभी, अभी वर्तमान में डीए 53% है। डीए फिर से बढ़ने वाला है, डीए कुछ और बढ़ जाएगा। और बेसिक पे आप लोग जानते हैं 2800 ग्रेड पे का 29,000 समथिंग है। तो 53% डीए आप उसमें ऐड कर लीजिए, कुछ और अलावेंसेज भी मिल जाते हैं। तो उन सभी को ऐड करने के बाद आपकी ओवरऑल सैलरी 45,000 से भी ज़्यादा बन जाएगी, या 45,000 के आसपास। अब जब आप लोग वेतन पाएंगे तो उस समय डीए कितना होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। आगे देखिए आप सभी, 8वां वेतन आयोग कमीशन गठन करने का केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है। कमेटी गठित हो रही है और उसके बाद फिर उनकी सिफारिशें आएंगी। और जितना भी फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट लगाएगी, जितना भी फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट लागू करेगी, उसी के आधार पर बेसिक पे बढ़ेगा। पूरी सैलरी नहीं बढ़ेगी, बेसिक पे बढ़ेगा। जैसे अभी 53% डीए है, और जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो फिर डीए उस समय 0 कर दिया जाता है, फिर डीए नए सिरे से लगाया जाता है, यानी कि पूरा डीए रिवाइज हो जाता है। तो बेसिक पे कम से कम आपका 2 गुने के आसपास बढ़ना चाहिए। मान लीजिए अभी बेसिक पे सपोज 29,000 समथिंग है, और अगर कहीं बेसिक पे डबल हो गया तो फिर उसी बेसिक पे के आधार पर आपका महंगाई भत्ता बनेगा। फिर महंगाई भत्ता जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फिर आपकी सैलरी वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। एक बार इंक्रीमेंट होती है 3% की बेसिक पे में। अब 8वां वेतन आयोग आने के बाद अगर इसमें कोई बदलाव होता है, जो ये हर साल इंक्रीमेंट होता है बेसिक पे में, हो सकता है कि 3% ही इसको रहने दिया जाए, हो सकता है इसको भी बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर के 8वां वेतन आयोग के बाद एक अच्छी इंक्रीमेंट ओवरऑल सैलरी में, आप सभी की सैलरी में देखने को मिलेगा। ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा सभी तक। और आप लोग बिल्कुल भी इस जैसे कोई भी जानकारी दी जाती है जिनको नहीं पता होता तो आप उन पर ध्यान मत दीजिए, इग्नोर करिए। और नोटिफिकेशन के आधार पे, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी जो भर्तियां कराता है ग्रेड पे के आधार पे, परीक्षा काल की अवधि के आधार पे, हर तरह से आपकी भर्ती पूर्णतया अस्थायी सरकारी नौकरी है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का ग्रुप है आपके लिए, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट करके या फिर ग्रुप में। धन्यवाद।